So, guys, in the previous lecture, C programming language we have gone through. In C programming language, we have just gone through the introduction of C programming language. वो हमने देख लिया था कल. अभी उसके आगे चलो अभी next new thing that we shall see is after these basic introductory part of our C programming language जिसमें हमने बस सिंपल उसकी हिस्ट्री किसने कब कहाँ पे कैसे बनाई उतना ही हमने डिस्कस किया था. Now next thing that is इसके बाद अभी इसके आगे विल नाउ गो थ्रू द सी प्रोग्राम कंपोनेंट्स. चलो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अलग अलग कंपोनेंट्स कौन से कैसे होते हैं. इन शॉर्ट जो भी हम सी प्रोग्राम लिखने वाले हैं उसके अलग अलग कुछ पार्ट्स उसमें कुछ पार्ट्स कंपोनेंट्स होना ज़रूरी है जिसके थ्रू ही वो अपना प्रोग्राम जिसके थ्रू या through which the program will be built. In short, a C program consists of the following components. See, a C program basically consists of the following components, or you can call it as parts. Components कह दो या parts कह दो एक ही है. कौन कौन से चीज़ें क्या क्या होती है. तो सबसे पहली चीज़ C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होती है वो यानी प्री प्रोसेसर कमांड्स. अभी ये प्री प्रोसेसर कमांड्स इसका मतलब क्या है. सी देयर आर सर्टन कमांड्स, certain instructions that we give to our C compiler. अभी compiler यानी that is the software program through which our program will be analyzed, converted into first it will be analyzed और अगर सभी चीजें बराबर से हमने लिखी है करेक्ट टाइप किया है तो वो कन्वर्ट होगा मशीन लैंग्वेज में बाइनरी में और फिर वो मशीन को दिया जाएगा यानी अपने अपने माइक्रो प्रोसेसर या जो कौन से भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो कुछ भी हार्डवेयर प्लेटफॉर्म हो उसको दिया जाएगा उसके ऊपर फिर वो एग्जीक्यूट हो जाएगा. पॉइंट इज एग्जीक्यूशन से पहले कंपाइलेशन के भी पहले कुछ ऑपरेशंस हमें पहले ही करने जरूरी होते हैं. तो वो ऑपरेशंस जो है those operations are given with the help of these pre-processor commands. Next comes we then declare define functions. अभी functions क्या होता है ये अपना पिछले लेक्चर में ही हमने डिस्कस किया था. what are functions? Functions are nothing but block of code, step by step instructions to perform a particular operation. कल ही तो यहाँ पे डिस्कस किया था ना, यहाँ पे लिखा है तो कल ठीक है. step by step instructions to perform a particular task or an operation is called as a function. in short वैसे step by step जो instructions होते हैं उनका एक ब्लॉक होता है, उसका एक सिंगल ब्लॉक होता है. ओके उसके बाद आते हैं अपने variables. now what are variables? Variables are just like those are just like the variables that we used in mathematics. mathematics में कैसे अलग अलग वेरिएबल होते हैं. c इक्वल टू a प्लस बी तो a यानी एक वेरिएबल जिसको हम एक कुछ वैल्यू कंसिडर करते हैं. b एक अलग वेरिएबल जिसको एक अलग वैल्यू हम कंसिडर करते हैं. c ये दोनों जो भी हम फॉर्मूला अगर अप्लाई करते हैं वेरिएबल्स पे डेटा पे उसका जो आउटपुट है हम सी में स्टोर करते हैं एंड सो ऑन. ऐसे 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 अलग अलग अल्फाबेट से अलग अलग नाम से हम वेरिएबल्स ऐसे डिक्लेयर डिफाइन जो मैथमेटिक्स में किया करते थे वैसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में भी डेटा वैल्यू स्टोर करने के लिए वेरिएबल नाम से यानी दोज आर नथिंग बट जस्ट लाइक नेम्स थ्रू व्हिच वी आइडेंटिफाई will identify the data values. okay मैथमेटिक्स में हुआ करता था ना ये वो ऐसे ऐसे बोलते थे कंसिडर ए एज बी एज इसका फिर ये फॉर्मूला ये वो और बाद में आखिर में दिया जाता था फाइंड एक्स. कौन सा एक्स किसका एक्स क्या पता आज तक तो कभी मिला नहीं. मिला किसको एक्स है नहीं. वो अलग अलग प्रोग्राम हुआ करते थे प्रोग्राम नहीं सॉरी अलग अलग फॉर्मूला हुआ करते थे. एनीवेज उसके बाद आते हैं ये सभी चीजें ऑपरेशंस वगैरह जो वेरिएबल में डेटा स्टोर करेंगे स्टेप बाय स्टेप जो इंस्ट्रक्शंस देंगे उन इंस्ट्रक्शन को हर एक सिंगल इंस्ट्रक्शन को फिर कहा जाता है स्टेटमेंट कमांड. ओके इंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट या कमांड कुछ भी कह दो वही है स्टेटमेंट्स एंड एक्सप्रेशंस भी कह सकते हैं उसको. और इनके बाद आती है और एक चीज वो यानी कमेंट्स. नाउ व्हाट आर दिस कमेंट्स? कमेंट्स का मतलब क्या है? तो कमेंट यानी कुछ ऐसी भी चीजें होती है जो हमें डेवलपर को वी डिजाइन वी डिस्क्राइब we design the program we write all these things in a program and at the same time many times there is a requirement that is to describe that program. हमने क्या लिखा है किसने लिखा है वहां से लेना है यानी किसने कौन से डेवलपर ने किसने क्या लिखा है कब लिखा है क्यों लिखा है उस स्टेटमेंट्स में उसमें एक आधा वेरिएबल डिक्लेयर डिफाइन किया है उस वेरिएबल का काम क्या है उसमें कौन सी डेटा वैल्यू एक्सपेक्टेड है
किस टाइप की वैल्यूज में आप स्टोर करना चाहिए, फिर बाद में आके चल के वो स्टेटमेंट्स किस चीज़ के स्टेटमेंट्स है, क्या रिजल्ट आउटपुट देंगे, ऐसे करके वो स्टेटमेंट्स उनसे वो स्टेटमेंट को ग्रुप करके एक ब्लॉक में रखेंगे, उसको हम फंक्शन कहते हैं। उस फंक्शन का काम क्या है, वो फंक्शन क्या कैसे एग्जीक्यूट होता है, ये ऐसे सभी चीज़ें इन शॉर्ट it can be called or known as a description, or else we can also call it as comments। comments को क्या कहते हैं, टिप्पणी, मराठी में टिप्पणी कहते हैं, हिंदी में भी टिप्पणी कहते हैं। हाँ, तो वो कमेंट्स, डिस्क्रिप्शन अबाउट द गिवन थिंग्स, ऐसे भी चीजें देते हैं। अब ये कमेंट्स क्या आता है, देखो ये ना कंपाइलर को नजर नहीं आएगा, ये बस आपको मुझे हमें डेवलपर को नजर आती है ये चीजें। तो ऐसे किस क्या कंपाइलर को नजर नहीं आएगा, तो कंपाइलर तब आंख बंद करके लेने वाला है। अबे कंपाइलर को आंख थोड़ी ना होता है, तो वो क्या करेगा, तो वो उसको इग्नोर निग्लेक्ट करेगा। कैसे, वो सभी हम टेक्निकली प्रैक्टिकली वो हम देखते हैं। ओके, चलो इस पर से अभी नेक्स्ट नेक्स्ट है क्या है, चलो ये बेसिक, ये कुछ बेसिक कंपोनेंट जिसके थ्रू हम प्रोग्राम तो डिजाइन डेवलप करेंगे। तो अभी ये कंप्यूटर प्रोग्राम जो डिजाइन डेवलप करते हैं बेसिक चीजें तो वहाँ पे होगी, पर उसके लिए ना एक काम करते हैं हम यहाँ पे, अभी क्या देखते हैं, विल सी द स्टेप्स दैट वी आर गोइंग टू फॉलो, steps that we are going to follow to design develop to write a C program। अपना C प्रोग्राम लिखने के लिए क्या और कैसे स्टेप्स हम फॉलो करने वाले हैं, तो उसको ना सबसे मेन तो कंपेयर करते हैं। किसके थ्रू कैसे कंपेयर करेंगे, चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक टेबल ले लेते हैं और उस टेबल में टेबुलर फॉर्मेट में हम कंपैरिजन करते हैं। किस चीज़ का क्या कंपेयर करते हैं, यानी ये कैसे वर्क करेगा, क्या कैसे वर्क करेगा। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम जो सीखने वाले हैं उसके लिए स्टेप्स कैसे हम कौन से फॉलो करने वाले हैं, उसके लिए क्या लगेगा, देखो सीरियल नंबर, इतना बड़ा क्यों, हाँ बस सीरियल, इंग्लिश लैंग्वेज एंड अगेंस्ट दैट इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या और कैसे हम स्टेप्स फॉलो करने वाले। ओके, तो सबसे मेन चीज़ तो इंग्लिश, इंग्लिश तो हम सब ने सीखी है स्कूल में, हमने जो जैसे स्टेप्स वहाँ पे फॉलो करके, स्टेप्स जो फॉलो करके हमें इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाई गई थी, वैसे ही यहाँ पे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए कौन से और क्या स्टेप्स उस इंग्लिश लैंग्वेज को जैसे पढ़ाया गया था उसके अगेंस्ट हम इसको इसको कंपेयर करते हैं। हाँ चलो कैसे कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट स्टेप that was followed to taught us English language। पहले स्टेप में क्या पढ़ाया गया था, इंग्लिश में सबसे पहले हमें क्या पढ़ाया गया था, फर्स्ट दे टॉट अस, स्कूल में सबने अपने इंग्लिश पढ़ी है। हाँ, हमको इंग्लिश लैंग्वेज कैसे पढ़ाई गई थी, सबसे पहले क्या पढ़ाया था उन्होंने, अल्फाबेट्स, उसके बाद उसी के साथ डिजिट्स, और फिर कुछ साइंस सिंबल्स भी पढ़ाए गए थे। इन शॉर्ट स्टार्टिंग में ये सभी चीज़ें जैसे कि A to Z या फिर स्मॉल a to स्मॉल z, और फिर उसके बाद 0 to 9 ये डिजिट्स, उसके साथ ही ये ऐसे कुछ साइन सिंबल अलग अलग चीज़ें हमें पढ़ाई गई थी, बराबर है। ये अलग अलग चीज़ें ऐसे 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 बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़ाई गई थी। ओके, ग्रेटर दैन, लेस दैन सिंबल वगैरह ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें, और क्वेश्चन मार्क, स्लैश, ये वो ऐसे बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई गई थी। ओके, पॉइंट इज ये ऐसी चीज़ें, ये फर्स्ट स्टेप हमें ऐसे इंग्लिश लैंग्वेज में फर्स्ट स्टेप ये पढ़ाया था। उसके बाद फिर क्या पढ़ाया था, हाँ इस पर से अल्फाबेट से क्या पढ़ाया था फिर सिद्धाली, फिर स्कूल गए थे नहीं, हाँ फिर गए थे तो सब गए थे, स्कूल में क्या पढ़ाया था फिर अल्फाबेट से, हाँ वर्ड्स, एग्जैक्टली करेक्ट, 2 लेटर वर्ड्स, 3 लेटर वर्ड्स वगैरह ऐसे वर्ड फॉर्मेशन वगैरह सिखाया, और डिजिट्स पर से नंबर्स उन्होंने सिखाया था हमें, करेक्ट है। फिर ये वर्ड्स एक दूसरे को जोड़ के क्या बनाया गया था, अरे कल ही तो बताया था आप लोगों ने, हाँ सेंटेंसेस, एग्जैक्टली करेक्ट, सेंटेंस फॉर्मेशन ये हमें पढ़ाया गया था, और उसके साथ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस वगैरह हमें वो पढ़ाना शुरू कर दिए थे। अच्छा सेंटेंस, कौन से भी वर्ड्स एक दूसरे को जोड़ के सेंटेंस बनते हैं, नहीं, तो फिर वहां पे हाँ कल ही बताया था क्या है, ग्रामर, एग्जैक्टली करेक्ट। तो ग्रामर का इस्तेमाल करके फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ये क्या हो गया, सेंटेंस कहाँ गया, ग्रामर, ग्रामर वगैरह अप्लाई करके सेंटेंस फॉर्मेशन हमें सिखाया गया था। देन these sentence they contribute to form, हाँ ये अविराज क्या आज एकदम च्यवनप्राश आके खा के आए, ये एकदम फुल फॉर्म में आ जाए, एंड
ये क्या हो रहा है, स्पेलिंग गलत हो रही। ओके, तो करेक्ट है, वेरी गुड अविराज। एंड देन ये पैराग्राफ एक दूसरे को जोड़ के क्या बनना शुरू हो गया, लेसन्स, चैप्टर्स, ऐसे ऐसे बनते गए। करेक्ट है ना, चैप्टर्स या फिर लेसन्स, ये ऐसी चीजें हमें पढ़ाई गई या ऐसे हमने पढ़ा था, ऐसे सभी चीजें हमें सिखाई गई। यहाँ पे अभी इसके अगेंस्ट अगेंस्ट दीज स्टेप्स दैट वी फॉलो टू लर्न एनी लैंग्वेज, इंग्लिश के बारे में लिखा है, पर अगर आप ठीक से याद करोगे सोचोगे तो हिंदी, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, गुजराती, जो कुछ रीजनल लैंग्वेज हाँ हमें होती है, इंग्लिश के साथ हिंदी भी होती थी स्कूल में, और एक रीजनल लैंग्वेज, कम से कम 3 लैंग्वेज तो हमें पढ़ाया गया था स्कूल में। तो उस टाइम उस हर एक लैंग्वेज को यही स्टेप फॉलो किए गए थे। पहले उस लैंग्वेज के अल्फाबेट सिस्टम हमें पढ़ाई गई थी, अभी हर एक लैंग्वेज के अलग अलग अल्फाबेट सिस्टम। इंग्लिश के अल्फाबेट सिस्टम ये मैंने यहाँ पे लिखा है, और बाकी बाकी दूसरे लैंग्वेज के उनके उनके अपने अपने अल्फाबेट सिस्टम, उसके अलग अलग डिजिट्स वगैरह वो सब, उस पर से फिर नंबर्स, वर्ड फॉर्मेशन, और फिर उस हर एक लैंग्वेज की ग्रामर, व्याकरण, मराठी, हिंदी, उसको व्याकरण हम कहते हैं, ग्रामर वही होता है, बाकी सेंटेंस फॉर्मेशन, एक्सप्रेशंस, मैथमेटिकल वो सब सिखाया गया। उस पर से फिर पैराग्राफ फॉर्मेशन एंड देन चैप्टर्स एंड लेसन्स, ये ऐसे बनते गए, ये ऐसे हमें सिखाया गया। चलो अभी इसके अगेंस्ट सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अभी क्या है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम कैसे पढ़ेंगे, वी आर गोइंग टू फॉलो steps in such in this same way, in the same way that we had followed while learning any language, that is while learning English। तो यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फर्स्ट स्टेप में क्या पढ़ने वाले अभी हम, फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द अल्फाबेट सिस्टम। अभी सबसे मेन इसमें इसमें कौन सी अल्फाबेट सिस्टम यूज होती है, तो सबसे एक अच्छी चीज यानी वो क्या है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉलोज द सेम इंग्लिश अल्फाबेट सिस्टम। इंग्लिश लैंग्वेज की जो अल्फाबेट है, इंग्लिश लैंग्वेज अल्फाबेट्स, डिजिट्स एंड साइन सिंबल्स वही है, सेम सेम वही है, तो इसलिए हमें कुछ अलग सीखने की कुछ भी जरूरत नहीं है। फिर जो हमने इंग्लिश में वहाँ पे स्कूल में वगैरह जो पढ़ा है वही यहाँ पे पढ़ना है, तो इसलिए कुछ यहाँ पे अलग नहीं। इन शॉर्ट फर्स्ट स्टेप तो हो गया, फर्स्ट स्टेप इसका मतलब हमें पहले से ही आता है। चलो ये एक सबसे अच्छी बात है, एक फायदे की बात होगी। नेक्स्ट अभी सेकेंड स्टेप ऑनवर्ड्स अभी नई चीजें यहाँ पे पढ़ने वाले, वो यानी क्या है, तो ये जो इंग्लिश अल्फाबेट सिस्टम यूज करेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए, तो जैसे इंग्लिश में उन अल्फाबेट्स को एक दूसरे को जोड़ के हमने वर्ड फॉर्मेशन जो सीखा था, यहाँ पे वैसे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वैसे वर्ड्स जो हम फॉर्म करेंगे उसको कहा जाता है टोकन्स, कीवर्ड्स, उन्हीं को उनसे ही फिर वैल्यूज, नंबर्स वगैरह जो होते हैं, नंबर से वैल्यूज, कॉन्स्टेंट्स, और वही तो वैल्यूज कॉन्स्टेंट्स यानी डेटा जिसके ऊपर हम ऑपरेशन करेंगे, उन डेटा वैल्यूज को हम जो है अलग अलग नाम देंगे, उसको कहा जाता है आइडेंटिफायर। क्या गया, एक मिनट है, तो ये जो डेटा वैल्यूज वगैरह हम स्टोर करेंगे वेरिएबल्स में, जनरली यानी मैथमेटिक्स में उसको वेरिएबल्स कहा जाता था, उसी को आइडेंटिफायर, उसी को हम वेरिएबल नेम्स या आइडेंटिफायर कहेंगे, एंड सो ऑन एक्सेट्रा, फिनिश। इन शॉर्ट ये ऐसे अलग अलग चीजें जो हम इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड्स नंबर्स फॉर्म करते थे, वैसे यहाँ पे उसको टोकन्स, कीवर्ड्स, वैल्यूज कहा जाता है, बस वैल्यूज को ही अलग अलग नाम से यहाँ पे दिया गया है, फिनिश। नेक्स्ट आता है फिर, नेक्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज में क्या पढ़ा था हमने, फिर वो वर्ड्स एक दूसरे को जोड़ के सेंटेंस फॉर्मेशन था। यहाँ पे फिर इंग्लिश सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू फॉर्म स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट फॉर्मेशन होगा, स्टेटमेंट्स यानी इंस्ट्रक्शंस, उसी को कमांड्स कहेंगे, और इन पर से फिर एक्सप्रेशन भी, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर्मेशन भी होगा। सबसे मेन ये जो सभी चीजें स्टेटमेंट्स, इंस्ट्रक्शन, कमांड्स जो हम बनाएंगे, उसके लिए इसकी भी अपनी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भी एक ग्रामर होती है, उसकी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ग्रामर, हाँ उस ग्रामर को क्या कहा जाता है, दैट ग्रामर इज कॉल्ड एज सिंटैक्स।
कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के ग्रामर को ग्रामर कहने के बजाय सिंटैक्स कहा जाता है। सिंटैक्स मीन्स इट इज जस्ट लाइक ग्रामर। जो किसी भी जो ह्यूमन लैंग्वेज में हम जिसे ग्रामर कहते हैं, वैसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज इन शॉर्ट यानी क्या होता है, वो लैंग्वेज यूज करने के लिए उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आपको एक सेंटेंस खत्म नहीं हुआ, बस थोड़ा उसका पार्ट खत्म हुआ है, खत्म भी नहीं हुआ, आधा खत्म हुआ है, आगे कंटिन्यू है, तो वहां पे हम कॉमा दिया करते थे। सेंटेंस खत्म हो गया तो फुल स्टॉप लेते हैं। फिर बाद में ऐसे बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस है, वो एक अलग है और एक अलग ग्रुप है, इन अलग अलग ग्रुप के लिए फिर अलग अलग पैराग्राफ लिखा करते थे। ऐसी बहुत सारी चीजें। स्टार्ट each and every sentence in English starts with capital letter, names nouns start with capital letter, ये वो verbs ऐसे वैसे adjectives ये वो ऐसे बहुत सारी चीजें हमें पढ़ेगी। फिर बाद में tenses, past tense, present tense, future tense, फिर past perfect tense, present perfect tense, ये बहुत से इतना 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 साल हमें स्कूल में पढ़ाए गए है कि नहीं। हाँ, अलग अलग ग्रामर के अलग अलग, इन शॉर्ट रूल्स एंड रेगुलेशन टू यूज अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, ऐसे हो गए वो। वैसे ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करने के लिए उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन यानी उसका जो ग्रामर होता है, ग्रामर के बजाय उसको कहा जाता है सिंटैक्स। ओके, नेक्स्ट फिर ये स्टेटमेंट्स, इंस्ट्रक्शंस, कमांड्स, एक्सप्रेशंस एक दूसरे को जोड़ के क्या बनता है, जैसे वहां पे इंग्लिश लैंग्वेज में पैराग्राफ बनता है, वैसे यहाँ पे फंक्शंस बनेंगे, step by step instructions. Okay, and lastly ultimately these functions they all together will contribute to form programs, उसी को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। फिनिशर, समझ में आ रहा है? Okay, so this is how we are going to follow steps, this is how we are going to follow these steps to learn C programming language. I have compared those steps against दिस इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, क्योंकि यानी क्या है, उस पर से वो समझ आने के लिए हमें आसान हो जाता है। इसलिए ना द पॉइंट इज, ऐसे कौन सा टूल सॉफ्टवेयर हम यूज करने वाले ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए। सो द टूल और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, टूल सॉफ्टवेयर टू यूज टू लर्न सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। चलो, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कौन सा ऑफिशियल टूल सॉफ्टवेयर है? टूल सॉफ्टवेयर यानी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टूल सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? कंपाइलर, जिसके थ्रू हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट करेंगे। तो वैसे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अलग अलग कंपाइलर्स है। एक्चुअली कल हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। हाँ, देयर आर वाइड वैरायटी ऑफ कंपाइलर्स अवेलेबल फॉर द यूज ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज such as Borland C, Microsoft C, IIT बॉम्बे उनका C है, एप्पल इनकलकेट, एप्पल कंप्यूटर्स उनका C है, GNU GCC कंपाइलर एक लिनक्स बेस्ड कंपाइलर है, वो कोड ब्लॉक्स इस IDE से वर्क होता है। टर्बो C++ ये भी एक टर्बो C++ भी एक अपना कंपाइलर है, और ऐसे बहुत सारे। तो उसमें से हम कौन सा और क्या सीखने वाले? वी आर गोइंग टू मेक यूज ऑफ C। देयर आर वेरियस टूल्स सॉफ्टवेयर्स। IDE यानी IDE यानी इसका मतलब क्या है, कल भी बताया था, वहां पे लिखा था मैंने, कल प्रीवियस लेक्चर में भी लिखा था। IDE का मतलब क्या होता है, पता है किसी को? हाँ, गौरव, सिताली, यहाँ पे अभिराज, सुजल, नहीं? चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। सी देयर आर वेरियस टूल्स सॉफ्टवेयर्स IDE अवेलेबल विथ विच वी कैन राइट, एडिट C एंड ऑल्सो C++। देखो, C और C++ का अलग नहीं, दोनों का मिलके एक ही सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। तो जो अभी हम यहाँ पे C के लिए यूज करेंगे, सीखेंगे, आगे चल के अपनी C की बैच खत्म होने के बाद फिर C++ की बैच, उसमें यही सेम हम यूज करने वाले। तो कुछ अलग अलग नहीं होगा, वहाँ पे यही सेम टूल रहेगा, टूल सॉफ्टवेयर सेम रहेगा, पर बाकी चीजें उसमें उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अनुसार अलग चीजें होती है। सबसे पहले, उसके पहले ये टूल सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? सी टू एडिट राइट ऑल दिस C++ प्रोग्राम, उसका कंपाइलर होता है, कंपाइलर कंपाइल देम, डिबग इफ एनी एरर इज प्रेजेंट, उसको लिखेंगे, फिर उसको कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने के बाद उसमें कुछ एरर प्रॉब्लम्स अगर आते हैं तो उसको सॉल्व करना है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिबगिंग ऑफ एरर्स। अगर एरर्स आ रहे हैं तो सॉल्व करेंगे ना, तो उसको डिबग कहेंगे। अगर एरर ही नहीं आई तो कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि एरर है ही नहीं तो क्या सॉल्व करोगे। ओके, सभी करेक्ट, सभी अच्छे से करेक्टली टाइप किया तो कुछ वहाँ पे एरर नहीं आएगा, डीबग वाली वहाँ पे कुछ प्रोसेस है रहेगी नहीं। फिर इन दैट केस, then in that case the program will be compiled successfully and ultimately it runs, executes that program. In short, ऐसे बहुत सारे टूल सॉफ्टवेयर्स
जिनको ऑफिशियली आईडीई कहा जाता है, ऐसे बहुत सारे हैं। उनमें से कौन से हम देखने वाले? सबसे पहले आईडी का मतलब क्या है? आईडीई मींस इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट विच इज अ टूल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम टू वर्क विथ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उसका अपना एक अलग से टूल सॉफ्टवेयर होता है जिसको कहा जाता है आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अभी इसका मतलब क्या है देखो, इस हर एक वर्ड का जो मीनिंग है वो उस सॉफ्टवेयर का मीनिंग है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट मीन्स it is a software program in which each and everything required for that computer programming language has been integrated। उसी एक सॉफ्टवेयर में हर एक चीज उस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए जो लगने वाली है वो हर एक चीज उस प्रोग्राम, उस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में इंटीग्रेट करके रखा है, और वो इंटीग्रेट करके एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है। तो इसलिए इसको कहा जाता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। गेटिंग इट? समझ में आ गई? हाँ, उसके नाम में ही, उसके हर एक वर्ड में ही उसका मीनिंग है। In short, this is the tool software that is called as integrated development environment, means there each and everything has been integrated to create a development environment for that particular technology, for that particular programming language। तो ऐसे बनाया जाता है, और उसमें से some of the most commonly used IDEs for C programming language are Turbo C++, Code Blocks and so on etc। So these are some of the common tools। ये दो बहुत कॉमनली यूज होते हैं और हम भी यही दो यूज करने वाले हैं। उसमें से फर्स्ट टर्बोसी जो है, टर्बोसी प्लस प्लस यूजेस द टर्बोसी प्लस प्लस कंपाइलर इटसेल्फ, यानी उसके टूल सॉफ्टवेयर का नाम भी वही है, उसका कंपाइलर का जो नाम है उसी नाम से वो टूल सॉफ्टवेयर है। और कोड ब्लॉक्स जो टूल सॉफ्टवेयर आईडीई है, it uses the GNU GCC that is MingW या MinGW। ये लिनक्स बेस्ड कंपाइलर है, तो लिनक्स बेस्ड है, पर ये विंडोज पे, लिनक्स पे, एप्पल कंप्यूटर, मैक पीसी सभी पे वर्क होते हैं। सभी पे वर्क होने के लिए उसके अलग अलग वर्जन्स दिए गए उन्होंने, वो उसको अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम, अलग अलग कंप्यूटर के हिसाब से उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करोगे तो लिनक्स बेस्ड कंपाइलर होते हुए भी सभी मशीन पे चलेगा। गेटिंग इट? ओके, चल। तो ये आए थे इसके टूल सॉफ्टवेयर, और इनको अभी लेकर वी आर यूजिंग दिस, वी आर नाउ गोइंग टू डिजाइन डिफाइन आवर फर्स्ट प्रोग्राम, दैट इज सी प्रोग्राम। और वो प्रोग्राम डिजाइन डिफाइन करने के लिए फर्स्ट विल गो थ्रू द स्ट्रक्चर। सी प्रोग्राम जो हम देखेंगे उसका स्ट्रक्चर क्या है वो देखते हैं, और फिर उस पर से चलो उस पर से फिर क्या होता है देखेंगे। C programming language is a structure procedure oriented programming language। ये तो कल भी डिस्कस किया है। In short, this C programming language follows a particular structure, a pattern, some set of rules, some structure has been already designed, defined, and we have to follow it। Procedure is given to us, we have to follow that same procedure to write our C program। Okay, thus here to write any program we need to follow the structure of the C program, that is a procedure is required to follow to write any C program which is as shown below। यानी हर एक सी प्रोग्राम, कौन सा भी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कोई सी भी प्रोग्राम लिखने के लिए ये प्रोसीजर, एक स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता है। कौन सा है? तो उसमें फर्स्ट देखो, जनरल फॉर्म ऑफ अ सी प्रोग्राम। फर्स्ट, नो डाउट, प्री प्रोसेसर कमांड हम देंगे विच स्टार्ट्स विथ हैश सिंबल। हर एक प्री प्रोसेसर कमांड, यानी ये प्री प्रोसेसर कमांड क्या होता है, जस्ट अभी पहले बताया मैंने, दीज आर द कमांड्स यूजिंग विच वी प्रोसेस some of the instructions, some of the operations before the compilation of the program। प्रोग्राम कंपाइल होने के पहले कुछ चीजें हमें प्रोसेस करके चाहिए होती है, तो वो इस प्री प्रोसेसर कमांड के थ्रू देंगे। तो अभी ऐसे कौन से कमांड होते हैं जो प्री प्रोसेसिंग होनी चाहिए, कंपाइल होने के पहले ऐसे कौन सी चीजें हमें लगने वाली है, उसका एक पूरा बड़ा चैप्टर है, आगे पढ़ने वाले हम सिलेबस में। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स करके यहाँ पे ऊपर मैंने सिलेबस में लिखा है, ये यहाँ पे देखो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, तो वहाँ पे वो बहुत डिटेल डेप्थ में देखेंगे। पर फिलहाल अभी जो जितना लगेगा वो भी अभी भी मैं डिटेल डेप्थ में ही यहाँ पे बताऊंगा। इन शॉर्ट इट स्टार्ट्स विद द हैश सिंबल। ओके, तो ऐसे हैश सिंबल वाला वो हम आगे देखेंगे। सेकेंड, variables that we require throughout the program are then
डिक्लेयर्ड ग्लोबली। सो ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन हम करेंगे, यानी जो भी डेटा वैल्यू पूरे प्रोग्राम में हमें लगनी है तो वो ग्लोबली हम डिक्लेयर कर सकते हैं। नहीं नहीं चाहिए तो मत करो। उसके बाद फंक्शन डिक्लेरेशन, उसी को प्रोटोटाइप भी कहा जाता है। इन शॉर्ट जो भी ब्लॉक ऑफ कोड स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस हमें लगने वाले अपने प्रोग्राम में वो यहाँ पे डिक्लेयर डिफाइन करके रखेंगे। उसके अंदर की यानी फंक्शन बॉडी वो सब हम बाद में डिफाइन करेंगे, और उसके पहले फिर आएगा अपना मेन फंक्शन विच इज मैंडेटरी। सी रिमेंबर दिस थिंग, मेन फंक्शन इज कंपल्सरी मैंडेटरी। मेन फंक्शन लिखना ही पड़ेगा क्योंकि वही से तो अपना प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन वही से स्टार्ट होती है, और with the end of the main function the execution of program ends. In short the main function is the main function, उसके नाम में ही उसका मीनिंग है। इट इज मेन यानी मेन इंपॉर्टेंट, वही से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा वही से एंड होगा। ओके, एंड लास्ट definitions of the declared functions, that is statements, instruction, commands। जो कुछ है अपने फंक्शंस जो पहले ऊपर डिक्लेयर करके रखे उसको यहाँ पे नीचे डिफाइन करेंगे। तो ये भी कैसे करेंगे, क्या करना है, अलग अलग फंक्शन कैसे बनाना है, वो भी जो है वो हम आगे सिलेबस में आगे वो भी हम देखने वाले हैं। हाँ, यानी यहाँ पे फंक्शंस जो चैप्टर है वहाँ पे वो देखने वाले। ओके, समझ आ रही है ये सभी चीजें। इन शॉर्ट ये थे फाइव स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। ये एक जनरल फॉर्म हम फॉलो करके हम अपना हर एक प्रोग्राम को लिखने के लिए ये जनरल फॉर्म फॉलो करने वाले। ये यहाँ पे जो दिया है ना कंपोनेंट्स, वही उसी की तरह उसी को रिपीट किया गया ऐसा है, या ये ऐसे कुछ नया नहीं है, उसी को रिपीट किया गया ऐसे ही होता है वो। ओके चलो, तो ये कैसे दिखते हैं, ये कैसे नजर आते हैं, उसके लिए ये देखो यहाँ पे इसका एक बेसिक जनरल फॉर्म मैंने दिखाया है। Example, it starts with hash symbol. What starts with hash symbol? The first thing that is the preprocessor commands. Preprocessor command जो हमें लगेंगे वो hash symbol से start होता है। फिर बाद में आता है अपने data types, that is ग्लोबल वेरिएबल जो हम डिक्लेयर डिफाइन करेंगे वो वेरिएबल कौन से डेटा टाइप के होते हैं। अभी डेटा टाइप ये क्या होता है, तो अभी ये नेक्स्ट चैप्टर, इसके बाद अभी जस्ट वही हम स्टार्ट करेंगे। अपना बेसिक सभी होने के बाद डेटा टाइप वही अपना चैप्टर स्टार्ट होगा, वहाँ पे डिटेल डेप्थ में समझ आएगा। उसके बाद फंक्शन डिक्लेरेशन वगैरह ये तो अभी फिलहाल हम यूज नहीं करेंगे, पर पता होना चाहिए इसलिए मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। एंड देन कम्स आर मेन फंक्शन। मेन फंक्शन जिस मेन इंपॉर्टेंट होता है, मेन होता है, मेन होता है यानी इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट होता है यानी मेन होता है, मेन यानी इंपॉर्टेंट। बस हो गया है, कितने बार वही, तो वही होता है, वो मेन फंक्शन होता है, वही से तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, एंड विद द एंड ऑफ दैट मेन फंक्शन द एग्जीक्यूशन एंड्स। ओके, और फिर और भी कुछ अलग अलग फंक्शन डिक्लेयर डिफाइन किए होंगे तो यहाँ पे डिफाइन करके रखो, फिनिश, बस हो गया है बस। हाँ चलो अभी प्रोग्राम लिखते हैं। ये तब से इतना थ्योरी काफी हो गया। अभी नाउ विल गो थ्रू प्रोग्राम। So first C program, and for that we'll now need to download and install the IDE सॉफ्टवेयर टूल प्रोग्राम। तो वो पहले डाउनलोड कैसे करना है, उसको इंस्टॉल कैसे करना है वो देखते हैं, फिर उसको डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, फिर उसमें प्रोग्राम लिखना है। चलो उसके लिए स्टेप्स क्या फॉलो करना है, उसके लिए स्टेप्स using turbo c we are using turbo c plus plus IDE, using turbo c plus plus using the turbo c plus plus IDE we are going to write our first C program. For this we need to install the turbo c IDE, turbo c plus plus IDE software on our computer. To do so, search for turbo c on Google using any of the web browser, using any of the browser software program available on our computer or laptop and download it. फिनिश, इतना सिंपल है। हाँ चलो उसके लिए गूगल पे जाते हैं और यहाँ पे डायरेक्टली टर्बो सी बस इतना ही सर्च कर दो एंड इट विल गिव अस, ये हमें ये वाली लिंक नजर आती है देखो सबसे पहले। ओके, ये टर्बोसी डॉट नेट करके भी एक है, तो उसके बजाय ये यूज करो, ये भी चलेगा ये भी चलेगा, कौन सा भी चलेगा, दोनों में से वो भी यूज करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं, बोथ विल डू। ओके, ये भी है देखो,
MS DOS ही वही यूज करता है, वही है टर्बो C++, और या फिर ये यूज किया तो भी चलेगा, डेवलपर इनसाइडर ये यूज करो, इसमें कैंसिल कर दो। हाँ, इसमें ये बाय विनीत चौधरी, ओके, ये कुछ इंडियन ऑथर ये, एनीवेज है, अच्छी बात है। सबसे मेन तो यहाँ पे हमें नजर आता है डाउनलोड टर्बो C++ ये बटन, जस्ट क्लिक ऑन दिस बटन एंड देन इट विल स्टार्ट द इंस्टॉल, स्टार्ट द डाउनलोडिंग ऑफ द सेटअप। आ गया, लोड हो रहा है, हाँ ये देखो आ गया। इसको सेव एज, जहाँ चाहिए वहाँ पे आप सेव कर दो। समझो मैंने यहाँ पे अपना एक फोल्डर, हाँ यहाँ पे मैंने कल ये फोल्डर बनाया था 24 फरवरी 2024 ईयर मंथ, और ये अपने सी प्रोग्राम की पैच, यहाँ पे इसको सेव करते हैं, फिनिश हो गया सेव, डाउनलोड हो जाओ, 7 MB की फाइल है, हाँ हो गया। और फिर नाउ विल विजिट दैट फोल्डर, ये देखो उस फोल्डर में जाओगे तो वहाँ पे ये कंप्रेस्ड जिप फाइल नजर आएगी। नेक्स्ट, जस्ट अनजिप इट, उसको डायरेक्टली ओपन करके इंस्टॉल मत करो, उसको अनजिप करो पहले, फिर बाद में अनजिप होने के बाद उसको इंस्टॉल करना है, ओके। चलो यहाँ पे देखो वो स्टेप्स यहाँ पे मैं लिख के रखता हूँ। We shall find the setup of turbo C++ on this link, वही वो डेवलपर इंसाइडर की वही लिंक है, देखो वही जो अभी मैंने ओपन किया, वो पूरा ये यूआरएल, ये जो यूआरएल है यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट करके रखा है, ओके, यानी आपको नोट्स पर से वो मिल जाएगा, या फिर क्या उतनी जरूरत भी नहीं, डायरेक्ट गूगल से सर्च मारो वहाँ पे मिल ही जाएगा 100%। नेक्स्ट इज open the link and click on the download turbo C++ button. Once the downloading completes, extract the files and then double click on the turbo C++ 3.2.msi file. This begins the installation. खत्म, इतना सिंपल है। देखो ये इसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट ईयर या एक्सट्रैक्ट ऑल करके आपको ऑप्शन नजर आएगा, एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक करो, वो फिर से एक बार पूछेगा कहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना है, जहाँ पे डाउनलोड हुआ था वहीं पे एक्सट्रैक्ट करना है करके हम दे देते हैं डेस्टिनेशन एक्सट्रैक्ट फाइल्स, एंड जस्ट एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करने पे हो जाएगा ये। स्लो क्यों हो रहा है ये? हो गया देखो, और ये देखो एक्सट्रैक्ट होने के बाद उसने वो फोल्डर भी ओपन करके दिखाया। नाउ जस्ट ओपन दैट फोल्डर एंड देयर यू विल फाइंड दिस turbo C++ 3.2.msi फाइल, तो यानी ये .msi एक्सटेंशन, MSI यानी माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉलर, विंडोज इंस्टॉलर पैकेज फाइल होती है, ओके। और इसको इसको स्टार्ट कर दो। सेटअप से भी वही होता है, setup.exe से भी वही होता है, या फिर ये कर दो, कुछ प्रॉब्लम है। एंड वंस यू डबल क्लिक ऑन इट, इट विल आस्क यू फॉर सिक्योरिटी वार्निंग, जस्ट क्लिक ऑन रन, ये स्टार्ट हो गया। ये देखो, वेलकम टू द इंस्टॉलेशन शील्ड विजार्ड फॉर टर्बो C++ 3.2, क्लिक ऑन नेक्स्ट। और फिर यहाँ पे ये क्या है, मॉडिफाई रिपेयर रिमूव, तो अभी मेरे लैपटॉप पे पहले से इंस्टॉल्ड है, तो इसलिए ये यहाँ पे इंस्टॉल ऑप्शन दिखाने के बजाय, इंस्टेड ऑफ दैट इट इज शोइंग अस दिस मॉडिफाई रिपेयर और रिमूव ऑप्शन। पर आप जब आपके लैपटॉप पे, अगर आपके लैपटॉप पे भी है तो कुछ करने की जरूरत नहीं, पर अगर नहीं है आपके लैपटॉप कंप्यूटर पे, तो आपको यहाँ पे ये मॉडिफाई रिपेयर रिमूव नहीं, तो आपको वहाँ पे इंस्टॉल करके ऑप्शन दिखाई देगा, बस उसको इंस्टॉल पे क्लिक करो, वो बीच में टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह दिखाई देगा, वो पूरा रीड करो। कौन सा काय का रीड करने वाले, डायरेक्ट आई एग्री कर दो, और थोड़ी ना पढ़ने वाले आप, उसको आई एग्री कर दो, इंस्टॉल कर दो, फिनिशा, खत्म। 2 मिनट, लगभग 1.5 से 2 मिनट, वो भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ मैं एक्चुअली, आधे 1 मिनट के अंदर हो जाएगा। अभी मैंने बैक करके कैंसिल किया है क्योंकि मेरे पास इंस्टॉल्ड है, फिर से बता रहा हूँ, नहीं तो ऐसे मत करो, घर जाने के बाद आप भी सब मैंने ठीक से देखा, आपने बैक क्लिक किया, बाद में आपने कैंसिल किया, मैंने भी वही किया, ऐसे कुछ मत करो, आपको आगे जाके नेक्स्ट करके इंस्टॉल करना है। मेरे पास इंस्टॉल्ड है इसलिए मैंने बैक करके कैंसिल कर दिया। एनीवेज, फिनिश, फिनिश, हाँ खत्म, इतना सिंपल है। चलो ये सेटअप की जरूरत नहीं, इसको डिलीट कर देता हूँ मैं, इसकी जिप फाइल ऑलरेडी है, उतना ही रख देते हैं, और फिर खत्म। बाद में नेक्स्ट, after completing the installation, after completing of installation, we will find the turbo C++ shortcut file on our computer or laptop's desktop, double click on it and start turbo C++, खत्म, इतना सिंपल है। हाँ, और फिर उसमें अपना प्रोग्राम देते हैं वो, यानी चलो फर्स्ट प्रोग्राम उसमें अभी देख लेते हैं। नाउ इन टर्बो सी ओपन
in turbo C++ open a new file from the file menu and type the following program. चलो ये ऐसे करना है, उसके लिए प्रोग्राम क्या है चलो अभी वो देखते हैं. for that we'll start with turbo C++. ये यहाँ पे है, देखो यहाँ पे है डेस्कटॉप पे आइकॉन टर्बो C++. चलो कैसे होता है क्या होता है देखेंगे. उसके लिए पहले तो स्क्रीन स्विच करनी पड़ेगी. 1 मिनट रुको, मैं स्क्रीन स्विच करता हूँ.